दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ईंट, मनके और अस्थियां नाम का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू किए थे, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, तो आप पहले उसे देख लें। अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। ये मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी व्यवस्था थी, इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। मोहनजोदड़ो इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अवशेष यहीं पे मिला है। हड़प्पा सभ्यता क्यों नहीं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट थे या वहाँ पे जो भी चीज़ें मौजूद था, धीरे धीरे वहाँ के आसपास के लोगों ने उठा के लेके चला गया, तो वहाँ पे कुछ खास वैसा अवशेष हमें मिला नहीं। लेकिन मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरीकरण व्यवस्था था, जिसका प्रमाण हमें आज भी मिला है। ठीक है, तो हम इसके नगर को हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन ही उसकी विशेषता है। तो नगर नियोजन तो बस्ती पे निर्धारित होता है। तो मोहनजोदड़ो में दो तरह के बस्ती थे। एक जो पश्चिम की ओर था, जो अपेक्षाकृत छोटा था, जिसका नाम दुर्ग था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक पश्चिम की ओर मोहनजोदड़ो की बस्ती में जो पश्चिम की ओर था उसे हम दुर्ग कहते हैं। जो पश्चिम की ओर था ये छोटा था और ऊंचाई पे बनाए जाया करते थे। ठीक है, ये बेसिकली शासक के प्रयोग में आता होगा या नहीं तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल में आता होगा। इसके हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक प्रयोजन में इस्तेमाल में आता होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, जैसे एक माल गोदाम, एक बड़ा सा माल गोदाम, ठीक है, जिसमें लोग या व्यापारी लाके अनाज रखता होगा। विशाल स्नानागार, इस मोहनजोदड़ो के आंगन में एक बहुत विशाल स्नानागार मिला है, और उस स्नानागार की ये विशेषता है कि स्नानागार के बगल में एक बड़ी सी कुआं मिली है, जिससे पानी निकाल के उस स्नानागार में डाला जाता होगा। ये स्नानागार छोटे छोटे नाला से जुड़ा हुआ है, और इससे जो गंदे पानी होते थे वो बाहर निकलता था। और भी छोटे छोटे स्नानागार जो चार दीवारी से घेरा हुआ था, आंगन के चारों तरफ बनाए गए थे। ये बेसिकली चूना पत्थर और ईंट से बनाया गया स्नानागार था, जिसमें जैसे आज के स्विमिंग पूल, देखो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता इतना विकसित है कि वहाँ के लोग स्विमिंग पूल के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये किसी विशेष अनुष्ठान के लिए, ऐसा माना जाता है कि ये विशाल स्नानागार का प्रयोग लोग विशेष अनुष्ठान, किसी पर्व त्योहार के रूप में करता होगा, जैसे हम लोग छठ मनाते हैं, है ना। तो ये विशेष अनुष्ठान के लिए इस विशाल स्नानागार का प्रयोग करता होगा। अब हम देखते हैं कि पूरब की तरफ हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो पूरब की तरफ बस्ती था वो अपेक्षाकृत नीचे था, वो अपेक्षाकृत निचली शहर थी, इसलिए हम उसे निचली शहर के नाम दिए। अपेक्षाकृत वो नीचे था, इसलिए हम इसे निचला शहर का नाम दिए। ये जो निचला शहर था, ये दुर्ग या पश्चिमी ओर का जो ऊंचा शहर था उससे अपेक्षाकृत बड़ा हुआ करता था। और इस निचली शहरों में श्रमिक लोग रहते थे, साधारण लोग रहते थे, शिल्पकार रहते थे, व्यापारी रहते थे। दोनों नगर, जो दुर्ग है और ये निचला शहर है, दोनों नगर चार दीवारी से घिरे होते थे। दोनों नगर चार दीवारी से घिरे होते थे, और चार दीवारी में प्रवेश द्वार होता था। जो जैसे हम आज के डेट में बड़े बड़े महल को देख ले तो उसमें जाने के लिए एक द्वार होता है, तो चार दीवारी से घिरा होता था, जिसमें जाने के लिए प्रवेश द्वार होता था। प्रवेश द्वार पे कुछ लिखा भी रहता था। ठीक है, और यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो की बस्तियां हैं उसमें सड़क, गलियां और नाली, ये तीन प्रमुख विशेषता थी कि जितने भी सड़क थे ये एक दूसरे को समकोण पर काटता था, और गलियां थे, उस मेन सड़क से निकला हुआ गली था, और वो गली भी समकोण पे काटता था एक दूसरे को, और उसी के किनारे में नाली बना हुआ था। क्योंकि ये नाली एक प्रमुख विशेषता है मोहनजोदड़ो की, क्योंकि आप आधुनिक समय में देखो नाली कितना महत्वपूर्ण है। गंदा पानी आप कहाँ भेजोगे, कहाँ निकालोगे? एक नाली के जरिए दूसरी जगह भेजोगे। तो ये सभी एक दूसरे को समकोण पे काटता था
और ये जो जितने भी इमारतें थी वो सड़कों के किनारे, क्योंकि समकोण पे यदि काटा तो इसके किनारे क्या किया जाता था, लोग अपने इमारतों को बना लिया करता था, क्योंकि घर से निकलने के बाद सड़कों की आवश्यकता होती है, गलियों की आवश्यकता होती है। इसका भी ध्यान रखा करता था मोहनजोदड़ो के जो भी भवन निर्माण करता थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो के भवन या इमारतों की बात करें तो इसका जो भवन था, वो भवन, जितने भी भवन बनाए जाते थे मोहनजोदारो में, वो चबूतरे के ऊपर बनाया जाता था। आज भी आप देखते होंगे जब घर बनता है तो फर्श बनाई जाती है, नींव डाली जाती है। यदि आपको नींव के बारे में नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। तो चबूतरे या नींव डाले जाते थे नीचे में, और ये कच्ची और पक्की ईंट के बनाए जाते थे। यदि कच्चे और पक्के ईंट के बनाए जाएंगे तो कच्ची ईंट तो सुखा के बना सकते हैं, लेकिन जो पक्की ईंटें होती है उसके लिए हमें भट्ठी की जरूरत होती है। ये भट्ठी क्या होता है, जहां पे ईंट को पकाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मजदूर भी चाहिए, तो वहां पे रोजगार भी जनरेट होता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग या जो मोहनजोदड़ो की ईंट थी उसमें भी एक खास विशेषता थी। इसके जो ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी ये 4:2:1 था। आप आधुनिक ईंट को देखते हो उसी तरह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक निश्चित अनुपात में वहां पे ईंट बनाए जाते थे। यदि हम, ये तो ईंट हो गई जिससे फर्श बनाए जाते थे, दीवार बनाए जाते थे। छत की बात करें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग छत में लकड़ी के बीम का प्रयोग करता होगा। आज भी आप यदि पुराने शहरों को या पुराने घरों को देखेंगे तो उसमें छतों में लकड़ी लगाए हुए हैं। ठीक है, और उस लकड़ी के ऊपर में सरकंडे, चटाई टाइप का, और उसके ऊपर में मिट्टी डाल के छत का निर्माण किया करता था। कुछ लोग ईंट डाल के पक्की छत का भी निर्माण किया करता था। नहाने के लिए भी मोहनजोदड़ो के लोग एक विशेष व्यवस्था करता था। सभी घर में नहाने के लिए स्नानागार होता था, और स्नानागार को पक्की ईंटों से बनाया जाता था, जिसका फर्श चिकना होता था, पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और ये स्नानागार को जोड़ दिया जाता था नाला से, ताकि पानी आसानी से बह पाए। और इसके दरवाजे की बात करें तो घर के पिछले तरफ, ऐसा नहीं है कि आज के तरह आगे की तरफ उसके दरवाजे होते थे, घर के पीछे की ओर गलियों से जुड़ी हुई एक दरवाजा होता था जिससे लोग बाहर निकल पाए। दरवाजे बेसिकली लकड़ी से बनाए जाते थे, उस पे चटाई के पर्दे लगा दिए जाते थे, और खिड़की बहुत कम होता था, और होता भी था तो बहुत ऊंचा होता था। ठीक है, ताकि लोग झांक ना सके, है ना। कि गृह स्थापत्य की बात करें तो जो घर बनाया जाता था उसमें आंगन प्रमुख होता था। आज भी जब आप जॉइंट फैमिली के घरों को देखेंगे गांव घर में, तो आंगन प्रमुख होता है। एक आंगन है बीच में, चारों तरफ कमरे बनाए जाते हैं। शहर में ऐसा नहीं बनता है, लेकिन गांव में आज भी आंगन प्रमुख है। और आंगन प्रमुख था कहां पे, मोहनजोदड़ो के शहर में। यहाँ के जो गृह स्थापत्य थे वो आंगन पर केंद्रित था, कि बीच में आंगन होगा और उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाएंगे। ठीक है, और इस आंगन में बेसिकली खाना बनाने का काम करता होगा ग्रीष्म ऋतु में लोग। ठीक है, आंगन में अभी भी आप हमारे गांव में, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि आंगन में लोग खाना बनाते हैं। और आंगन को आप सीधे बाहर से भी नहीं देख सकते हो, आंगन को लोग सीधे बाहर से अवलोकित भी नहीं कर सकता था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के लोग ने अपने एकांत पे भी ध्यान दिया कि एकांत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एकांत आज भी लोग ढूंढता है, एकांत घरों को। ठीक है, एकांत भी महत्वपूर्ण भाग था मोहनजोदड़ो के लिए। मोहनजोदड़ो के शहरों में स्नानागार हुआ करते थे, यहाँ पे सीढ़ी होती थी, जैसे आज सीढ़ी होता था वैसे ही सीढ़ी होती थी, एक छत से दूसरे छत तक जाने से, या एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जाने के लिए। और इसकी एक और खास विशेषता है जो शायद अभी आधुनिक शहर में बहुत कम ही होता है। कई आवास ऐसे थे जहाँ पे कुआं उस आवास या उस कमरे में बनाया जाता था जिस कमरे में बाहर के लोग भी आ सके। हम लोगों ने भी देखा है कि कुआं जैसे है तो कुआं का आधा भाग तो घर वाले, यहाँ पे एक दीवार बना दिया, आधा भाग पे घर वाले इस्तेमाल करते हैं, और आधा भाग सड़क के तरफ होता है जहाँ से बाहर के लोग भी आके पानी भर सके, या जो राहगीर है वो भी यहाँ पे जाके पानी पी सके। तो ये भी एक अनूठा विशेषता था कि कई आवास ऐसे थे जहाँ पे कुआं ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जहाँ पे बाहर के लोग भी उस पानी का इस्तेमाल कर पाए और खुद भी इस्तेमाल कर पाए। शायद संभवतः उम्मीद कर सकते
हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग इस तरह के कुआं या इस तरह का जो आवास या कक्ष है वो राहगीरों के लिए बनाता होगा। ठीक है, यहाँ की एक अनूठी विशेषताओं में से एक नाला का निर्माण है। मोहनजोदड़ो के एक अनूठी विशेषताओं में से एक नालों का निर्माण है, क्योंकि यहाँ की नाला, क्योंकि आप कोई भी आधुनिक शहर देख लो उसमें नाले बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि नाले नहीं होंगे तो फिर उस शहर में बहुत बीमारियां होगी, गंदगी होगी। तो यहाँ पे इस तरह से नाला बनाया जाता था कि जितने भी घर हैं सब नाले के किनारे बने होते थे और नाला ढका हुआ भी रहता था, और जो भी गंदी पानी है घर से आराम से नाला में चले आए, जिसके कारण घर में गंदगी जमा नहीं रहेगा। और ये छोटा नाला जाके मुख्य नाला से मिलता था, और ये जो मुख्य नाला था ये बड़ी सड़कों से जाके मिल जाता था। सड़कों के किनारे किनारे नाले बनाए जाते थे, और इस नाले में के ऊपर में सिलाप जैसे अभी ऊपर से ढक दिया जाता है, वैसे वहाँ भी नालों को ढक दिया जाता था। ठीक है, और ये नाला 6 फुट गहरा भी होता था। बहुत बड़ी बड़ी नाला होती थी, जो भी आधुनिक समय में बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो नाला भी था ये ग्रिड पद्धति से बनाया हुआ था कि नाला एक दूसरे को समकोण पर काटता था। ठीक है, और इस नाले या सड़कों के किनारे अगल बगल लोग अपनी भवनों को बनाया करते थे, जिससे अपने गंदे पानी को आराम से निकाल सके। ठीक है, तो ये एक अनूठी विशेषता थी। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की या इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक महत्वपूर्ण और सबसे विकसित शहर में से एक था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।